जुजुत्सु काइज़न मांगा एकदम पीक पे चल रहा है और अब 5 साल हो गए हैं। इस वीक 5th एनिवर्सरी थी। सो चैप्टर 215 आ चुका है और अब इसका रिव्यू होगा। चैप्टर शुरू होता है एक फिश जैसे कर्स स्पिरिट से जो कि सिटी के ऊपर फ्लाई कर रहा है और उरामे भी उसके साथ है, शायद उसके अंदर है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज वहीं से चालू होता है जहां पिछले वीक थे। यूजी सुकुना को पंच करता है क्योंकि मेगुमी भी अंदर से पावर कम कर रहा है सुकुना का। बट यहाँ अगर हम देखें तो सुकुना कह रहा है कि वो सिर्फ 10% पर है उसके पावर। अगर 10% ये है तो फुल परसेंट कितना होगा, डोंट नो। बट जिस तरीके से यूजी लड़ रहा है और डैमेज ले रहा है, कुछ तो हुआ है जब यूजी नॉकआउट हुआ था तब। क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने देखा सुकुना शॉक था कि पावर बूस्ट कैसे मिला यूजी को, और ये बात इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुकुना यूजी के अंदर रह चुका है तो उसे पता है कि यूजी कितना पावरफुल है। उसका शॉक होना ये बताता है कि यूजी के अंदर कुछ तो चेंजेस हुए हैं उसके पावर लेवल्स में। और सुकुना अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो यूजी को हरा देगा। और तभी हमें पता लगता है कि माकी आ चुकी है फाइट सीन पर। और सच में मैं बहुत खुश हुआ था ये सीन देखकर, क्योंकि अब हम एक 1 वर्सेस 2 फाइट देखने को मिल रहा है। यूजी और माकी टीम अप करके सुकुना से लड़ रहे हैं और फाइट लाइक क्या ही है। मुझे पैनल देखकर यूजी और टोडो की 2 वर्सेस 1 फाइट की याद आ गई, जो कि बेस्ट फाइट है जुत्सु काइजन सीजन 1 की अभी तक। वेल, कमिंग बैक टू चैप्टर, माकी फाइट में बहुत अच्छा कर रही होती है और जब उनका कॉम्बिनेशन हिट होता है सुकुना एक कमेंट करता है कि ये बहुत ही डल है, जो कि ये दर्शाता है कि सुकुना यूजी को थ्रेट नहीं मानता। क्योंकि इस चैप्टर में ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं जहां हमने ये देखा है कि सुकुना यूजी को हल्के में ले रहा है। माकी ये सोचती है कि क्या उसके सोल लिबरेशन ब्लेड से सुकुना मरेगा या वो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करके बच जाएगा। और एंड में वो लोग कंक्लूजन पर आते हैं कि सुकुना को रोकना है तो उसे मारना पड़ेगा। और यूजी हाँ कर देता है इस बात पर, जो कि यूजी का डेवलपमेंट दिखा रहा है क्योंकि अब वो सब दुख दर्द साइड में रखकर फैसला ले रहा है। अगर आपको याद होगा शिबुया में यूजी को हमने पूरा ब्रेकडाउन होते हुए देखा था और अब यहाँ यूजी ये कहना कि सिर्फ हाँ हमें इसे मारना होगा बताता है कि उसकी मेंटालिटी चेंज हो रही है। फिर फाइट की स्पीड बढ़ जाती है और हमें ये पैनल मिलता है जिसको देखकर मुझे यूजी एंड टोडो की फाइट याद आई थी। और ये बहुत अच्छे से एनिमेट होगा क्योंकि मापा सीज़न 1 में बहुत अच्छे फाइट सीन हैंडल किया था और अभी भी वो फाइट सीन्स लाइक बहुत अच्छे थे और हैं। बट सुकुना हारेगा कैसे ब्रो? बंदा दोनों को 10% पावर पे लड़ रहा है और भले कितना भी इवल हो सुकुना बैडस तो है, वो दोनों को रोक रहा है। एक साइड में माकी और एक साइड में इटादोरी। उसके बाद सुकुना एक अटैक यूज़ करता है स्पाइडर्स थ्रेड ऑफ क्लेव, और ये एक न्यू मूव है। क्लेव और डिसमेंटल यूज़ करते हुए देखा है हमने उसे, लेकिन सुकुना ने ये कुछ नया यूज़ किया। और जैसे ही सुकुना ये यूज़ करता है ग्राउंड पर स्पाइडर वेब टाइप आ जाता है और पूरा ग्राउंड शैटर हो जाता है। और इसके बाद सुकुना माकी को पंच करता है और यहाँ भी सुकुना का मेन फोकस माकी पर है ना कि यूजी पर। और माकी भी पंच को ब्रेवली लेती है और सुकुना भी इम्प्रेस हो जाता है। जब सब अपने स्टैंड्स पर वापस आते हैं तब कोई चिल्लाता है मैक्सिमम आउटपुट डेथ काम, और पूरा एरिया फ्रीज हो जाता है। एंड पता चलता है ये उरामे थी और वो सुकुना से मिलती है। उरामे ने इटादोरी और माकी को फ्रीज कर दिया है। यहाँ हमें फिर पता चलता है कि यूजी के साइड वाली जो आइस है वो वीक है और माकी के साइड पूरा फोकस गया है जहाँ पे स्ट्रांगली उसको फ्रीज किया गया, जिसपे सुकुना कहता है कि राइट चॉइस। देन सुकुना न्यू को कॉल करता है और पूछता है उरामे को कि क्या उसका बाथ रेडी है, जिसपे उरामे कहती है हाँ सारी प्रिपरेशन हो गई है। जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं यूजी आइस से बाहर आता है और चिल्लाता है सुकुना। और यहाँ पर अगेन जब उरामे कहती है कि इसे मार दूँ, सुकुना कहता है रुक जाओ, देखो तुम्हें उसे देखकर बहुत हंसी आएगी। और हमें दिखता है कि सुकुना और उरामे यूजी पर हंस रहे हैं और यूजी नीचे खड़ा है। सो यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है और अब आगे क्या होगा इस पर मैंने थियरीज देखी थी कि यूटा शो करेगा और सुकुना वर्सेस यूटा हमें देखने मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फाइट के लिए। साथ में क्या यूजी सिर्फ खड़े रहेगा नीचे
हो सकता है यूजी ट्राई करे रुकने को, और या फिर ये भी हो सकता है कि बैक टू बैक एक्शन के बाद अब स्टोरी थोड़ी शांत हो और आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हो। वेल वो तो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कियोत्सुके सायोनारा।